Hello बच्चों, let's read the question. Question says if of s n passengers sitting in a bus may get down from it at the next stop with probability p. Moreover, at the next stop either no passenger or exactly one passenger boards the bus. The probability of no passenger boarding the bus at the next stop being p0. Find the probability that when the bus continues on its way after the stop, there will be again be n passenger in the bus. ना उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इसमें हम यूज करेंगे बाइनोमियल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ जो क्वेश्चन के अंदर क्या है, पैसेंजर कितने हैं, एन पैसेंजर है जो एन किसके अंदर बैठे हुए हैं, बस के अंदर। और नेक्स्ट स्टॉप पर जो प्रोबेबिलिटी है डाउन होने की, यानी कि गेट डाउन होने की जो प्रोबेबिलिटी उतरने की वो कितनी है, पी है। एट द नेक्स्ट स्टॉप नो पैसेंजर और एग्जैक्टली वन पैसेंजर बोर्ड था बस। लेकिन नेक्स्ट स्टॉप पर कितने पैसेंजर, या तो कोई भी पैसेंजर नहीं बोर्ड करेगा या ओनली वन पैसेंजर वहां पर। द नेक्स्ट स्टॉप आइदर नो पैसेंजर और एग्जैक्टली वन पैसेंजर बोर्ड द बस। द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो पैसेंजर बोर्डिंग द बस कितनी है एट द नेक्स्ट स्टॉप पर, यानी कि नेक्स्ट स्टॉप पर बोर्डिंग किसी पैसेंजर के बोर्डिंग द बस एट द नेक्स्ट स्टॉप कितनी है, p0 है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, प्रोबेबिलिटी व्हेन द बस कंटिन्यूस ऑन इट्स वे आफ्टर द स्टॉप देयर विल बी एन पैसेंजर इन द बस, यानी कि नेक्स्ट स्टॉप को पास करने के बाद ट्रेन बस के अंदर कितने पैसेंजर होने चाहिए, एन पैसेंजर हो। इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। नाउ द प्रोबेबिलिटी कितनी गिवन है, नाउ द प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन के अंदर क्या है, गिवन दैट गिवन दैट given that the probability of getting down of getting down in the next stop in the next stop is p। तो देन अगर गेटिंग डाउन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, उतरने की प्रोबेबिलिटी कितनी है नेक्स्ट स्टॉप पर, वो है हमारी p है। तो ना उतरने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी इन द नेक्स्ट स्टॉप। now then the probability then the probability of not not getting down in the next stop इज इक्वल टू कितने आ जाएगा, इसको माइनस कर देंगे वन में से, दैट इज वन माइनस पी। इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट क्या होगा इसका, वन माइनस पी होगा। नो, और क्वेश्चन के अंदर और क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी किसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है, नो पैसेंजर बोर्डिंग द बस एट द नेक्स्ट स्टॉप कितनी है, p0। प्रोबेबिलिटी ऑफ नो पैसेंजर प्रोबेबिलिटी ऑफ नो पैसेंजर boarding the bus boarding in the next stop in the next stop is p0। तो इसकी जो कॉम्प्लीमेंट आएगा दैट इज देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन पैसेंजर the probability of one passenger boarding the bus boarding in the next stop boarding in the next stop इज इक्वल टू कितना है, इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा दैट इज वन माइनस p0।
तो यहाँ पर जो केस फर्स्ट बनेगा हमारा वो क्या होगा, यहाँ पर दो केसेस बनेंगे हमारा। केस फर्स्ट क्या होगा, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट के अंदर हम क्या करेंगे, नाउ द प्रोबेबिलिटी, नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो पैसेंजर, probability of no passenger gets down at the next stop, at the next stop, and no passenger, and no passenger boards the bus, board the bus is given by, is given by, यानी कि नेक्स्ट स्टॉप पर ना तो कोई भी पैसेंजर गेट डाउन, नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो पैसेंजर गेट डाउन एट द नेक्स्ट स्टॉप एंड नो पैसेंजर बोर्ड्स द बस इन द, इज गिवन बाय, यानी कि नेक्स्ट स्टॉप पर कोई भी पैसेंजर ना तो उतरे और ना ही चढ़े। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, दैट इज, इसको मैं लेट कर रहा हूँ पी ओ एक्स वन। तो पी ऑफ एक्स वन हमारी कितनी आ जाएगी, यानी कि सारे के सारे पैसेंजर, कोई भी पैसेंजर, नो पैसेंजर, नो द पैसेंजर ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो पैसेंजर गेट डाउन एट द नेक्स्ट स्टॉप, यानी कि पैसेंजर गेट डाउन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, नो, यानी कि कोई भी अगर गेट डाउन ना करे, गेटिंग डाउन, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी है, वन माइनस पी है। तो कितने पैसेंजर है, एन पैसेंजर, तो एन पैसेंजर की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, वन माइनस पी, वन माइनस पी टू द पावर एन, एन सबकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, वन माइनस पी है। तो एन पैसेंजर की कितनी हो जाएगी, वन माइनस पी टू द पावर एन। तो ये कितनी आ जाएगी, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर हम यूज करेंगे, तो वन माइनस पी टू द पावर एन और इनटू कोई भी पैसेंजर ना तो चढ़ा उसके अंदर, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, पी जीरो। तो इसकी फर्स्ट प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी आ जाएगी, नाउ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो पैसेंजर गेटिंग डाउन एट द नेक्स्ट स्टॉप एंड नो पैसेंजर बोर्ड द बस कितनी आई हमारी, वन माइनस पी टू द पावर एन इंटू पी जीरो। तो ये कितना आया, पी ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू वन माइनस पी टू द पावर एन इंटू पी जीरो, यानी कि एन पैसेंजर क्या करे, ना तो कोई चढ़ा उसके अंदर से, उसके अंदर ना कोई चढ़ा और ना ही उतरा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, वन माइनस पी टू द पावर एन इंटू पी जीरो। नाउ केस टू हमारा क्या बनेगा यहाँ पर, केस टू, जो केस टू होगा वो क्या होगा, द प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली वन पैसेंजर, यानी कि यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है वो क्या है, पैसेंजर, यानी कि बस में स्टॉप के बाद कितने पैसेंजर होने चाहिए, एन पैसेंजर होने चाहिए। तो केस यहाँ पर दो ही बन सकते हैं, एक केस हमारा, एक केस की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट कर चुके, और वो केस क्या था, यानी कि बस के अंदर से कोई भी ना हो तो उतरा और ना ही कोई उसके अंदर चढ़ा, तो कितने पैसेंजर उसके पास ऑलरेडी एन थे, तो कितने रहे उस स्टॉप के गुजर जाने के बाद भी एन ही रहे। तो सेकंड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो सेकंड केस क्या होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली वन पैसेंजर गेट डाउन, ओनली वन पैसेंजर, ओनली वन गेट्स डाउन, यानी कि एक पैसेंजर क्या है, उतर जाए उसके अंदर से, एंड एट द नेक्स्ट स्टॉप, एट द नेक्स्ट स्टॉप एंड वन पैसेंजर, एंड वन पैसेंजर boards the bus, boards the bus is given by, is given बाई कितना जाएगा, पी ऑफ एक्स टू इज इक्वल टू, इसको हम क्या कर रहे हैं, पी ऑफ एक्स टू, यानी कि एक पैसेंजर उतरा और एक पैसेंजर चढ़ा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी कि एन पैसेंजर में से एन सी वन एक पैसेंजर उतरा, दैट इज दिया जाएगा वन माइनस, तो कितने पैसेंजर रहे उसके अंदर, वन माइनस पी टू दी, यानी कि एन माइनस वन जो पैसेंजर होंगे वो उतरेंगे नहीं, दैट इज एन सी वन, और ये कितना आएगा, एन सी वन इंटू एक पैसेंजर उतरा है एन में से, दैट इज एन सी वन, उतरने की प्रोबेबिलिटी वन और ना उतरने की प्रोबेबिलिटी वन माइनस पी, और कितने पैसेंजर है जो नहीं उतरे, एन माइनस वन पैसेंजर है, और इन टू में क्या आ जाएगा, वन पैसेंजर उसके अंदर चढ़ा तो वन माइनस पी, आ जाएगा वन माइनस पी जीरो, यानी कि चढ़ने की प्रोबेबिलिटी कितनी है उसके अंदर, वन माइनस पी जीरो है,
तो ये आ जाएगा 1 माइनस पी जीरो। तो ये कितना आया, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी आ जाएगी, हेंस द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू आ जाएगी, दोनों को हम ऐड कर देंगे, पी ऑफ एक्स वन प्लस पी ऑफ एक्स टू। तो पी ऑफ एक्स वन हमारी क्या थी, 1 माइनस पी टू द पावर एन, 1 माइनस पी टू द पावर एन इंटू पी ऑफ जीरो, और प्लस एन सी वन पी इंटू 1 माइनस पी टू द पावर एन माइनस वन, 1 माइनस पी टू द पावर एन माइनस वन इंटू 1 माइनस पी ऑफ जीरो। तो इनको हम ऐड कर देंगे, तो यहाँ से हम किसको कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस पी टू द पावर एन माइनस को बाहर ले आएंगे, तो अंदर कितना बचेगा यहाँ पर, पी ऑफ जीरो इंटू 1 माइनस पी, और प्लस यहाँ एन सी वन कितना जाएगा, एन इंटू पी और 1 माइनस पी ऑफ जीरो। तो फाइनली जो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी इज रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी टू द पावर एन माइनस वन इंटू पी ऑफ जीरो, 1 माइनस पी प्लस एन पी इंटू 1 माइनस पी ऑफ जीरो। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।